वाला चैप्टर जो था उसका नाम मतलब क्या था आपका प्रेशर था। और हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। और प्रेशर का मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है पास्कल होता है। और इसी थ्रस्ट अपॉन एरिया से मतलब क्या सर आपका फ्लूइड का प्रेशर का एक फॉर्मूला निकला था जो कि मतलब क्या था सर आपको बताइए। एच था, रो था और मतलब क्या था आपका जी था। तो एच रो जी में एच मतलब क्या है सर आपका डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, रो मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और जी मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या है ग्रेविटी। ये बात हम लोग समझ के इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका, ये बात समझ के इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो दो अलग अलग सब्सटेंस का भी क्या हो सकता है सर आपका डेप्थ सेम डेप्थ में हो सकता है। दो अलग अलग सब्सटेंस क्या होता है, दो अलग अलग सब्सटेंस के लिए मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मतलब क्या सेम ही रहेगा। तो वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो है कि प्रेशर कौन ज़्यादा देगा और कौन कम देगा वो डेप्थ नहीं है, क्योंकि डेप्थ दोनों का मतलब क्या हो सकता है सबका इक्वल हो सकता है। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए मतलब क्या सबका इक्वल ही है। तो वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो मतलब क्या सर आपका रो है, वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो मतलब क्या सर आपका डेंसिटी है। ये बात समझ गए थे। हाँ। अब देखिए अब हम इससे पहले हम लोग जो थ्रस्ट के बारे में पढ़े थे वो थ्रस्ट जो था वो मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड थ्रस्ट था, क्योंकि ग्रेविटी थ्रस्ट एक्सर्ट तो करता है लेकिन ग्रेविटी जो थ्रस्ट एक्सर्ट करता है वो थ्रस्ट मतलब क्या होता है सर आपका डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। लेकिन हम लोग को मतलब क्या सर आपको इस बात का एक्सपीरियंस है कि जब हम कोई चीज़ को पानी में मतलब क्या करते हैं सर आपका नीचे ढकेलते हैं, समझिए पानी यहाँ पे है तो पानी या कोई फ्लूइड उसको मतलब क्या करता है ऊपर की तरफ धक्का मतलब क्या करता है सर आपका देता है। कभी वो धक्का मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, कभी वो धक्का मतलब क्या होता है कम होता है। फॉर एग्जांपल ये बॉल के इतने ही पार्ट अंदर डालेंगे तो धक्का कम होगा, ज़्यादा पार्ट अंदर जाएगा तो धक्का और ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा पूरा पार्ट अंदर डाल देंगे तो मतलब क्या सर आपको धक्का मतलब क्या सर आपको और ज़्यादा आएगा। आप समझ रहे बात क्या लेना। और दूसरा बात ये है कि ये लिक्विड का डेंसिटी अगर कम रहेगा तो धक्का मतलब क्या है कम रहेगा, और लिक्विड का डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो उतना ही पार्ट अंदर जाने के बावजूद धक्का मतलब क्या रहेगा सर आपका ज़्यादा रहेगा। समझ रहे बात क्या लेना। तो यहाँ पे अब थ्रस्ट का कुछ एग्जाम्पल दिया है। तो अब थ्रस्ट होता क्या है सिंपली यहाँ पे समझ लीजिए, कॉम्प्लिकेशन वाला कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। द थ्रस्ट फोर्स exerted on a body by the fluid in which it is submerged is called the upthrust or the buoyant force। तो अपथ्रस्ट का मतलब क्या है सर आपका, तो देखिए जब भी किसी बॉडी को आप पार्शली मतलब क्या करते हैं फ्लूइड के अंदर डालते हैं या फिर फुली फ्लूइड के अंदर डालते हैं, तो वो फ्लूइड जिसके अंदर वो बॉडी को मतलब डाला गया पार्शली या फिर मतलब क्या सर आपको होली, वो उसके ऊपर मतलब क्या सर आपको ऊपर की तरफ एक धक्का मतलब क्या सर आपका लगाया, ऊपर की तरफ जो धक्का लगाया वो धक्का का नाम मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट या फिर मतलब क्या सर आपका पॉइंट फोर्स। तो किसी लिक्विड का किसी फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वो ये काम कर पा रहा है उसको क्या कहा जाएगा सर आपका बॉयंसी कहा जाएगा। ये बात समझना है, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर हम लोग क्या करते हैं एक खाली डब्बा को पानी के अंदर ढकेलना चाहते हैं तो पानी उल्टा धक्का देके उसको हम लोग की तरफ मतलब क्या ढकेलना चाहता है, तो पानी ये जो मतलब क्या सर आपका ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है उस धक्का को क्या कहा जाएगा सर आपका अपथ्रस्ट कहा जाएगा, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसी तरह अगर आप कॉर्क को भी मतलब क्या कर रहे हैं सर आपका पानी में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है सर आपका 2/5 उसका वॉल्यूम, यानी कि अगर कॉर्क का वॉल्यूम को 5 हिस्सा में अगर डालें तो 5 में से 2 हिस्सा मतलब क्या होता है सर आपका 2/5 उसका डूबा रहता है और बाकी हिस्सा मतलब क्या करता है फ्लोट करता है। तो कॉर्क को अगर आप फिर अंदर डालना चाहें तो अपने उंगली के द्वारा, तो आपका उंगली मतलब क्या सर आपका फर्स्ट फील मतलब करेगा। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। तो देखिए वेट 3 केस हो सकता है, देखिए 2 चीज़ आपस में लड़ रहा है। एक चीज़ मतलब क्या सर आपका वेट है और आपको क्या लगता है वेट कहाँ जाएगा डाउनवर्ड जाएगा, और एक चीज़ मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट है इसको क्या कहा जाता है सर आपका पॉइंट मतलब क्या होता है फोर्स कहा जाता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर किसी बॉडी का वेट अगर ज़्यादा है तो वो बॉडी मतलब क्या कर जाएगा सर आपका सिंक कर जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब वेट और मतलब क्या सर आपका पॉइंट फोर्स अगर दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है तो बॉडी मतलब क्या, एक मिनट रुक जाइए, अगर पॉइंट फोर्स मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है तो बॉडी मतलब क्या करेगा सर आपका फ्लोट करेगा। ये बात समझ में आया। और इसका कुछ पार्ट मतलब क्या सर आपका सबमर्ज रहेगा पानी के अंदर। लेकिन अगर वेट और पॉइंट फोर्स दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर हो जाए तो पता है कैसा फ्लोट करेगा, पूरा का पूरा मतलब क्या सर आपका डूबा रहेगा। उसका सरफेस और फ्लूइड का सरफेस दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर रहेगा, इस तरह मतलब क्या सर आपको फ्लोट करेगा।
तो 3 में से कोई एक कंडीशन तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा, जब आप क्या करेंगे सर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर मतलब क्या करेंगे सर आपका डालेंगे। तो या तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो चीज़ मतलब क्या सर आपका सिंक कर जाएगा, या तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका बॉइंट फोर्स ज़्यादा है तब वो क्या करेगा सर आपका फ्लोट करेगा, और या तो मतलब क्या सर आपका क्या होगा कि वहाँ पे वेट और बॉइंट फोर्स दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर होगा, तब जाके मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, तो फ्लोट तो करेगा लेवल में, लेकिन कम्प्लीटली सबमर्ज होने के बाद मतलब क्या सर आपका फ्लोट करेगा। सिंक कर जाना अलग बात है और कम्प्लीटली सबमर्ज होकर फ्लोट करना मतलब क्या सर आपका अलग बात है कि अगर वाटर है तो वाटर लेवल और उसका सरफेस का लेवल दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर होगा। ये चीज़ आप क्या कब देख सकते हैं, नहाने के वक्त अगर आप जग को उल्टा करे डालें तो अंदर नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही जग में पानी भर दें तो जग के मतलब क्या होता है सर आपको उसी लेवल पर फ्लोट करता है, वाटर सरफेस के लेवल के साथ उसका लेवल रहता है और वो क्या कहता है सर आपका फ्लोट करता है। तो इसका मतलब क्या सर आपका इस केस में ऑलमोस्ट मतलब क्या हो चुका, वेट और मतलब जग का वेट और मतलब क्या है सर आपका बॉइंट फोर्स दोनों मतलब क्या हो गया एक दूसरे के एकदम मतलब क्या बराबर हो गया। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो क्या लिखा है, कंडीशन फॉर अ बॉडी टू फ्लोट और सिंक इन अ फ्लूइड। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस मतलब क्या ये काम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का वो सब प्रॉपर्टी जिसके कारण मतलब क्या सर आपका अपथ्रस्ट को पहचाना जाता है, ठीक है। ये बात तो आप जानते हैं, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। आप जग को कम धक्का देंगे तो आप जो अपथ्रस्ट फील करेंगे वो मतलब क्या है, कम होगा। जग को आप ज़्यादा धक्का देंगे तो मतलब क्या असर आपका, आप जो अपथ्रस्ट फील करेंगे वो मतलब क्या असर आपका ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम ज़्यादा बड़ा हिस्सा को डुबा रहे हैं तो अपथ्रस्ट ज़्यादा फील करेंगे, और मतलब कम बड़ा हिस्सा को डुबा रहे हैं तो मतलब क्या असर आपका अपथ्रस्ट कम फील करेंगे। यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम को सबमर्ज करेंगे तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, कम वॉल्यूम को सबमर्ज करेंगे तो मतलब क्या असर आपका अपथ्रस्ट कम होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दो मतलब समझिए दोनों एक ही तरह कंटेनर है, यहाँ पे भरा हुआ मतलब समझिए वाटर और यहाँ पे भरा हुआ मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए मरकरी। और समझिए हम एक चीज़ को आइडेंटिकल चीज़ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी मतलब धक्का मतलब दे रहे हैं, ठीक है ना। समझिए यहाँ पर भी उसका 1/5 को धक्का दे के अंदर किए और यहाँ पर भी उसका 1/5 को धक्का दे के अंदर किए, लेकिन क्योंकि ये वाटर है इसका डेंसिटी कम है तो ये जो आप थ्रस्ट एग्जर्ट करेगा, तो हम लोग कहाँ पे थे, बोल रहे थे वाटर और मरकरी में अगर कोई बॉडी को डुबाए तो बात यहाँ पे है ना कि इसका डेंसिटी, इसका 1/5 को डुबाया अंदर और इसका भी मतलब क्या असर आपका। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। पहला बात ये है कि मतलब क्या असर आपका, अगर ज़्यादा वॉल्यूम डुबाएंगे एक ही लिक्विड में तो कम वॉल्यूम में डूबता है तो मतलब क्या होता है, अपथ्रस्ट कम होता है, और ज़्यादा वॉल्यूम में डूबता है तो मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर आपका अपथ्रस्ट ज़्यादा वॉल्यूम में डूबता है, अपथ्रस्ट क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। दूसरा बात ये है कि एक सेम आइडेंटिकल चीज़ का अगर सेम वॉल्यूम भी डुबाएं लेकिन मतलब क्या हो सर आपका लिक्विड डिफरेंट हो, तो जिस लिक्विड का डेंसिटी मतलब क्या है कम है उसका अपथ्रस्ट मतलब क्या है कम होगा, और जिस लिक्विड का मतलब क्या सर आपका डेंसिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है उसका अपथ्रस्ट मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। और तीसरा बात जो है वो मतलब क्या सर आपका एकदम आसान है, क्या है सर आपका, फॉर एग्जांपल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इस पॉइंट से नीचे जा रहा है तो इसका अपथ्रस्ट मतलब क्या होगा सर आपका इसी पॉइंट से ऊपर मतलब क्या सर आपका जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे से मतलब क्या उसी जहाँ मतलब जिस लाइन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लाइन में मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ मतलब क्या सर आपका बॉयंसी है। तो उसी चीज़ को देखिए खोल के एक्सप्लेन किया है कि लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। अगर कम वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा फ्लूइड में तो अपथ्रस्ट क्या होगा, कम होगा, और ज़्यादा वॉल्यूम अगर मतलब क्या होगा सर आपका सबमर्ज होगा फ्लूइड में तो अपथ्रस्ट मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका, फॉर द सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड मोर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। तो दो अलग अलग केस है, दोनों अलग अलग केस है मतलब क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट सेम वॉल्यूम तक डूबा हुआ है। इस बार क्या होगा सर आपका, जिस फ्लूइड का डेंसिटी कम है वो फ्लूइड क्या करेगा सर आपका कम अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, और जिस फ्लूइड का मतलब क्या सर आपका डेंसिटी ज़्यादा है वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर का डेंसिटी मरकरी का डेंसिटी से लगभग मतलब क्या सर आपका 13 गुना कम है, और मरकरी का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका वाटर की डेंसिटी से मतलब क्या सर आपका 13 गुना ज़्यादा है। तो मान लीजिए कोई बोतल अगर लें और बोतल लेने के बाद जितना वॉल्यूम वाटर में डुबाया था उतना वॉल्यूम मरकरी में डुबाएं तो उतना वॉल्यूम मरकरी में डुबाने के लिए मतलब क्या होगा सर आपका हमको
13 गुना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अब थ्रस्ट 13 गुना ज़्यादा है और यहाँ पे 13 गुना कम, क्योंकि यहाँ पे अब थ्रस्ट मतलब क्या आपका 13 गुना मतलब क्या आपका कम है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद क्या असर आपका, देखिए यहाँ पे अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या असर आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स क्रिएट होता है उस फोर्स का नाम मतलब क्या असर आपका वेट, और सेंटर ऑफ बॉयंसी के थ्रू जो फोर्स क्रिएट होता है उसका नाम मतलब क्या असर आपका बॉयंसी है। अब यहाँ पे क्या बताया सर आपका रीज़न फॉर द अपथ्रस्ट। अभी तक हम लोग अपथ्रस्ट पढ़े, लेकिन अपथ्रस्ट के बारे में रीज़न मतलब क्या अगर सर आपका नहीं पढ़े, तो एक सिंपल बात को मतलब समझेंगे। क्या बात को बताइए, वो सब छोड़ दिए, टाइम कम है इसलिए यहाँ पे आ जाइए। अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट कहाँ से होता है, आप मतलब समझ लीजिए किसी भी चीज़ को डाल रहे हैं पानी के अंदर या कोई और फ्लूइड के अंदर, तो उसका जितना वॉल्यूम मतलब क्या होगा सर आपका डिस्प्लेस होगा, उस वॉल्यूम के वेट के बराबर वेट मतलब क्या होता है सर आपका एज अपथ्रस्ट एक्ट करता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लीटर मतलब क्या है सर आपका मरकरी डिस्प्लेस हुआ, तो 1 लीटर मरकरी का जो वेट होता है ना, उसी वेट के बराबर अपथ्रस्ट वो क्या करेगा सर आपका एक्सर्ट करेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। देखिए बात क्या है कि हम अगर पानी में डूबे हुए हैं समझिए, तो मेरा बॉडी का मतलब एक वॉल्यूम है, तो मेरा बॉडी का जितना वॉल्यूम है, या तो पानी का उतना ही लेवल राइज किया है, या उतना ही पानी मतलब क्या सर आपको ओवरफ्लो करके मतलब क्या सर आपका निकल गया है। तो वो जितना पानी, वो पानी जो मेरा मतलब क्या सर आपका बॉडी के वॉल्यूम के मतलब क्या सर आपका बराबर है, उस पानी का वेट अगर मेरा बॉडी के वेट से मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा तो हम फ्लोट करेंगे, और उस पानी का वेट अगर मतलब क्या सर आपका मेरा बॉडी के वेट से मतलब क्या होगा कम होगा, तो हम क्या कर जाएंगे सर आपका सिंक कर जाएंगे, हम क्या कर जाएंगे सर आपका डूब जाएंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला है क्या जिसका अपथ्रस्ट का। लेकिन एक्चुअली अपथ्रस्ट कहाँ से क्रिएट होता है, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उसका जितना वेट था वही वेट मतलब क्या होता है सर आपको उल्टा डायरेक्शन में अपथ्रस्ट की तरह मतलब क्या करता है सर आपका काम करता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई चीज़ का वॉल्यूम मतलब क्या था आपका 1 लीटर था, उसको डुबाया गया, तो 1 लीटर लिक्विड को क्या किया सर आपको डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो 1 लीटर लिक्विड का वेट अगर ज़्यादा होगा उस चीज़ से जिस चीज़ को डुबाया गया, तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मतलब वो फ्लोट करेगा, सिंक मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। और अगर 1 लीटर लिक्विड का मतलब क्या सर आपका वेट कम हुआ उस बॉडी से, तो मतलब क्या होगा सर आपका वो सिंक कर जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, सिंपली बात को समझिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कम्प्लीटली इन अ लिक्विड। अभी तक कुछ कहा नहीं गया, अभी बस क्या है सर आपका कंडीशन को मतलब क्या सर आपका स्टेट किया गया है। कंडीशन क्या है, एक बॉडी को आप अगर क्या करेंगे उसका कुछ हिस्सा को डुबाएं लिक्विड में या फ्लूइड में, या उसको पूरी तरह से मतलब क्या सर आपका लिक्विड में या फ्लूइड में क्या करें सर आपको डुबा दें, तो वो बॉडी मतलब क्या करता है सर आपका एक्सपीरियंस करता है अपथ्रस्ट। यहाँ तक कोई नया बात नहीं कहा गया, मेरे बात समझना है क्या आप लेना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। पहले कंडीशन स्टेट किया, कंडीशन क्या स्टेट किया गया, कंडीशन ये है एक ऑब्जेक्ट को लिया गया, ये भी आप कर सकते हैं कि उसको पार्शियली मतलब क्या करें इमर्स करें पार्शियली डुबा दें, और ये भी आप कर सकते हैं उसको कम्प्लीटली इमर्स करें या कम्प्लीटली मतलब क्या करें डुबा दें। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा सर आपका, वो एक्सपीरियंस करेगा अपथ्रस्ट, वो एक्सपीरियंस करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मतलब क्या सर आपका फोर्स। तो वो फोर्स क्या चीज़ के बराबर होगा ये बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मेरा बात समझिए क्या आप लेना। एक बॉडी को आप इमर्स करें पार्शली या फिर आप इमर्स करें मतलब क्या सर आप कम्प्लीटली, फ़र्क नहीं पड़ता। पार्शली इमर्स कर, हाँ अलग अलग रहेगा फोर्स। पार्शली इमर्स करेंगे तो मतलब क्या सर आपका अपथ्रस्ट कम रहेगा, कम्प्लीटली इमर्स करेंगे तो मतलब क्या सर आपका अपथ्रस्ट ज़्यादा रहेगा। डेंसर लिक्विड में अगर आप मतलब क्या करेंगे सर आपका इमर्स करेंगे तो मतलब क्या सर आपका अपथ्रस्ट ज़्यादा रहेगा। रेयर लिक्विड में अगर आप मतलब क्या सर आपका इमर्स करेंगे तो मतलब क्या सर आपका रेयर जो डेंसर का उल्टा होता है रेयर, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो क्या होता है सर आपका डेंसर होता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो मतलब क्या होता है रेयर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मरकरी का बात करें तो मरकरी मतलब क्या सर आपका डेंसर है, और अगर वाटर का बात करेंगे तो वाटर मतलब क्या सर आपका रेयर मतलब क्या सर आपका है। तो ये सब बात तो है, ये सब तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद हम लोग आ रहे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि आप एक बॉडी को अगर क्या करते हैं सर आपको इमर्स करते हैं, अब 2 कंडीशन है, आप उसको इमर्स कर सकते हैं कम्प्लीटली या पार्शली। लेकिन इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप इमर्स कर रहे हैं कम्प्लीटली या पार्शली। आप कम्प्लीटली इमर्स करेंगे तो भी वो अपथ्रस्ट फील करेगा,
और आप अगर पार्शियली इमर्स करेंगे तो भी वो क्या करेगा सर आपका ज़्यादा थ्रस्ट क्या thrust तो सर कंप्लीटली अब ज़्यादा कम का बात नहीं हो रहा है, वो तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि अगर मतलब क्या है सर आपका कम वॉल्यूम इमर्स करेंगे तो आप थ्रस्ट जो फील करेगा वो कम होगा, ज़्यादा वॉल्यूम अगर हम लोग इमर्स करेंगे तो मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट जो फील करेगा वो ज़्यादा होगा। वो हम लोग कहाँ पढ़ गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये मतलब क्या था आपका कैरेक्टरिस्टिक नंबर मतलब क्या था आपका 1 था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 क्या था कि अगर सेम वॉल्यूम को डुबा रहे हैं तो उसको अगर डेंसर लिक्विड में डुबाएंगे, फ्लूइड में डुबाएंगे तो आप थ्रस्ट मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, और अगर रेयर लिक्विड में या फ्लूइड में डुबाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका थ्रस्ट मतलब क्या होगा सर आपका कम होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ज़्यादा कम का बात नहीं हो रहा, बात हो रहा क्या जिसका बस अब थ्रस्ट का, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है कि एक बॉडी को चाहे आप पार्शियली इमर्स करें चाहे आप कम्प्लीटली इमर्स करें, वो बॉडी मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट फील करेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पहला बात इफ़ क्या है सर आपका, इफ़ ये है कि चाहे बॉडी मतलब क्या हो सर आपका पार्शियली इमर्स हो चाहे बॉडी मतलब क्या हो सर आपका कम्प्लीटली मतलब इमर्स हो, वो मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट सेम एक्सपीरियंस करेगा। वो मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा। मेन बात क्या है कि वो थ्रस्ट क्या चीज़ के बराबर होगा। तो अगर ये बात को समझ गए तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझ गए। अगर आप ये बात को नहीं समझे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मतलब क्या सर आपका नहीं समझे। तो बताया क्या कि वो जो आप थ्रस्ट फील करेगा वो बराबर होगा उस लिक्विड के वेट के बराबर जिसको वो डिस्प्लेस किया है। वो जो आप थ्रस्ट फील करेगा वो बराबर होगा किस चीज़ के बराबर होगा, उस लिक्विड के वेट के जिसको वो डिस्प्लेस किया है। क्योंकि अगर कोई चीज़ को फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो जब तक फ्लूइड डिस्प्लेस ना हो जगह बन ही नहीं सकता है। मेरा बात आप समझे क्या होगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक ड्राम मतलब कि अब पूरा भरा हुआ है, अब उस ड्राम के अंदर हम अगर एंटर कर जाएं तो मेरा वॉल्यूम को वो ड्राम अकोमोडेट तभी कर पाएगा जब मेरे वॉल्यूम के बराबर मतलब क्या सर आपका लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। जब मेरे वॉल्यूम के बराबर मतलब क्या किया सर आपका वाटर को मतलब क्या किया सर आपका डिस्प्लेस किया है। नहीं तो हमको अकोमोडेट करना उसके लिए मतलब क्या था पॉसिबल ही मतलब क्या था आपका नहीं था। मेरा बात समझे क्या बोले ना। तो मेरा बॉडी भी तो आप थ्रस्ट फील करेगा ना, तो मेरा बॉडी जो आप थ्रस्ट फील करेगा वो क्या चीज़ के बराबर होगा, मेरे वॉल्यूम के बराबर, वेट के बराबर नहीं। क्योंकि मान लीजिए देखिए आपके पास 1 लीटर का बॉटल है तो 1 लीटर के बॉटल में अगर आप क्या करेंगे सर आपका मिल्क डालेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर के बॉटल में आप क्या करेंगे सर आपका वाटर डालेंगे तो भी मतलब क्या 1 लीटर ही रहेगा। तो इस केस में क्या है सर आपका दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन आप 1 लीटर क्या मिल्क का अगर आप मतलब क्या करेंगे मास पता करेंगे उसका मास मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, और 1 लीटर वाटर का अगर आप मास पता करेंगे उसका मास मतलब कम होगा। क्योंकि सेम वॉल्यूम होने के बावजूद दोनों का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। मतलब मिल्क का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका अलग अलग है, और मतलब क्या सर आपका वाटर का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका अलग है। तो खेल यहाँ पे क्या चीज़ का है, जो सेम रहता है वो चीज़ खेल नहीं है, खेल वो चीज़ का है जो अलग अलग है। बात समझ में आ सर आपका डेंसिटी। देखिए दोनों का अगर वॉल्यूम सेम करते हैं तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जा रहा है सर आपका मास हो जा रहा है ना। और मास ही वो चीज़ है जो मतलब क्या कर रहा है सर आपका फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है कि फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो दोनों के लिए बराबर है। इसके लिए अगर स्मॉल जी है तो उसके लिए भी मतलब क्या सर को स्मॉल जी है ना। तो अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर मतलब क्या हो रहा है सर आपका मास। लेकिन हर केस में वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर आपका बराबर तो नहीं होता है ना, हर केस में वॉल्यूम डिफरेंट भी होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर मतलब मास नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी है। क्योंकि डेंसिटी अगर बोलेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका हर केस के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन मास अगर बोलेंगे तो वो बस उसी केस के लिए एप्लीकेबल होगा जिस केस में मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम सेम है। मेरा बात आप समझे क्या बोले ना। डेंसिटी अगर बोलेंगे तो वो क्या होगा सर आपका हर केस के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर हम क्या बोले सर आपका मास बोले तो उसी केस के लिए एप्लीकेबल है। इस केस में मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम सेम है। तो इतना बोलने के बाद अगर आप फिर से पूछे कि व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले तो मतलब समझिए कंडीशन बताना पड़ा है। कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किया गया पार्शियली या फिर मतलब क्या सर आपका कंप्लीटली या फुली, तो वो बॉडी मतलब क्या करेगा सर आपका थ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा। और वो जो आप थ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा वो बराबर होगा क्या जिसके बराबर होगा, उस लिक्विड के वेट के बराबर जिस लिक्विड को डिस्प्लेस किया। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसका मतलब क्या है वॉल्यूम दोनों का सेम है, अलग अलग वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो जो बॉडी इमर्स किया गया वो बॉडी अगर 1 लीटर है तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो लिक्विड भी क्या होगा आपका 1 लीटर ही होगा। तो लड़ाई क्या चीज़ में हो रहा है, डेंसिटी में लड़ाई हो रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना। क्योंकि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका मास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा उसका मास मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कम हो जाएगा। उसके बाद जब दोनों का वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका सेम हो चुका, जब लाइट डेंसिटी का है
तो मतलब क्या सर आपका जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो लिक्विड का डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो डूबने नहीं देगा, और अगर जो डूब रहा है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो मतलब क्या सर आपका डूब जाएगा। और दोनों का डेंसिटी अगर मतलब क्या सर आपका बराबर है तब फिर क्या होगा सर आपको बताइए, लेवल तब फिर मतलब क्या सर आपका दोनों का सरफेस लेवल सेम रहेगा, और दोनों मतलब क्या करे मतलब वो फ्लोट करेगा, सिंक मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। मतलब तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बस क्या बताया कि व्हाट इज द कॉज फॉर अपथ्रस्ट, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताया सर आपका, द कॉज फॉर अपथ्रस्ट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मेरा बात समझा सर आपका ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी गौर करने का है कि ऑब्जेक्ट अगर पार्शली इमर्स्ड है तो मतलब क्या सर आपको बताइए, वो पार्शल वॉल्यूम का लिक्विड ही अपथ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, और मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट अगर मतलब क्या कंप्लीटली इमर्स है तो वो कंप्लीट वॉल्यूम के बराबर लिक्विड जो है जो डिस्प्लेस हुआ वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका अपथ्रस्ट मतलब क्या कर रहा है सर आपका एक्सर्ट कर रहा है। सिंपल है, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आप देखिए वो लोग को यहाँ पे लिक्विड इस्तेमाल किया था, वहाँ पे इस्तेमाल करता फ्लूइड तो काम मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होता, लेकिन हो सकता है कि आर्किमिडीज जब निकाला था तो मतलब क्या था लिक्विड के बारे में बात कर रहा था, इसलिए मतलब क्या सर आपको वहाँ पे लिक्विड बोला फ्लूइड नहीं बोला, लेकिन फ्लूइड बोलता ज़्यादा अच्छा कभी होता। ऐसा होता है सर कि अगर इंसान का वेट और पानी का वॉल्यूम सर इक्वल रहा तो अब मतलब इंसान का सेम रहा सर, तो इंसान के केस में क्या होगा? मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मतलब इंसान का जो वेट है, इंसान जितना वॉल्यूम को मतलब क्या सर आपको डिस्प्लेस किया उसका वेट भी अगर बराबर हो तो वो सरफेस में क्या करेगा सर आपको फ्लोट करेगा। मतलब कैसे सर सिर्फ उसका सर ऊपर रहेगा पानी के? देखिए सर तो अगर वो समझिए पूरा बॉडी को छोड़ दे अगर, हाँ, तब फिर क्या होगा बताइए, ग्लास कैसा फ्लोट करता है वैसा फ्लोट करेगा, मतलब थोड़ा पार्ट उसका ऊपर रहेगा। मतलब लास्ट जैसा फ्लोट करता है ना वैसा मतलब क्या करेगा सर आपका फ्लोट करेगा। अब लास्ट कैसा फ्लोट करता है वो आप जाके मतलब क्या है सर आपका देख लीजिएगा, तो उसको भी आप क्या कीजिए छोड़ दीजिए। लॉ जो है लॉ मतलब क्या सर आपको वही, लॉ में कोई चेंज मतलब क्या होगा सर आपको नहीं आएगा। अगर दोनों बराबर हो जाएगा मतलब इंसान का बॉडी का वेट और मतलब क्या सर आपका इंसान का बॉडी जो पानी को मतलब डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट, तो फिर मतलब क्या सर आपका इंसान का बॉडी मतलब क्या करेगा सर आपका फ्लोट करेगा, और जब तक ऐसा नहीं हो तब तक मतलब क्या सर आपका सिंक करेगा। तो वो पहले तो मतलब क्या होता है ऐसा नहीं होता, पहले तो इंसान मतलब क्या डूब जाता है, लेकिन हो सकता है डूबने के बाद उसका पानी वानी को अब्जॉर्ब कर गया, अंदर पानी भर गया तो ऊपर आ जाता है बॉडी। तो हो सकता है उस कंडीशन में क्या होगा सर आपका वेट इक्वल हो गया। क्या चीज़ का वेट, उसका बॉडी का वेट और पानी का वेट, और उस पानी का वेट जिसको डिस्प्लेस किया है ना। अब यहाँ देखिए सिंपल एक बात बोला है, आप कोई भारी चीज़ को लेकर अगर रहेंगे ना, ठीक है, और उसके बाद वो भारी चीज़ को मतलब क्या करेंगे सर आपका पानी के ऊपर रख देंगे ना, तो भारी चीज़ मतलब क्या होगा सर आपका हल्का हो जाएगा। हल्का क्यों होगा, क्योंकि समझिए आप जो वेट उठा रहे हैं आपके साथ साथ कुछ वेट मतलब क्या सर आपको पानी भी उठा लिया, तो जितना वेट मतलब क्या सर आपको पानी उठा लिया वो वेट मतलब क्या कम हो गया। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो यहाँ पे आप देखिए पहले कोई चीज़ अगर मतलब क्या सर आपका 300 ग्राम फोर्स वेट कर रहा था, ठीक है, और अब अगर वो चीज़ वेट कर रहा है मतलब क्या सर आपका 200 ग्राम फोर्स, तो जितना वेट में लॉस आया ना उतना ही मतलब क्या था आपका अपथ्रस्ट था। जितना वेट में लॉस आया उतना ही मतलब क्या था आपका अपथ्रस्ट था, जितना वेट में लॉस आया उतना ही मतलब क्या था आपका अपथ्रस्ट था। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपको दैट, और कोई बात मतलब क्या सर आपको वहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए सॉलिड बॉडीज विद डेंसिटी। देखिए जो डूब रहा है वो सॉलिड है और जिसमें डूब रहा है वो मतलब क्या सर आपका लिक्विड है। तो सॉलिड के डेंसिटी को सिंपली मतलब क्या बोला सर आपका रो, और लिक्विड डेंसिटी को मतलब क्या बोला सर आपका रो सब एल। बात समझ में आया सर आपका ना। वही फिर से वही बात बताया कि अगर मतलब क्या सर आपका वेट ज़्यादा है तो बॉडी मतलब क्या सर आपका सिंक कर जाएगा, ठीक है, और अगर मतलब क्या सर आपका वेट और पॉइंट फोर्स दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है तो बॉडी मतलब क्या सर आपका फ्लोट करेगा, लेकिन सरफेस में फ्लोट करेगा। और अगर मतलब क्या सर आपका पॉइंट फोर्स ज़्यादा है तो मतलब क्या करेगा सर आपका फ्लोट करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, टेक एन आयरन पीस ऑफ कॉपर को तो छोड़ दी, यहाँ पे आ जाइए आगे हम पढ़ेंगे। द बॉडीज ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड सिंक इन इट, वाइल द बॉडीज ऑफ एवरेज डेंसिटी इक्वल टू और स्मॉलर देन दैट ऑफ द लिक्विड फ्लोट्स ऑन इट। तो सिंपल बात बताया, जिस बॉडी का डेंसिटी मतलब क्या फ्लूइड से ज़्यादा होगा वो सिंक कर जाएगा, और अगर बराबर हो या फिर मतलब क्या हो सर आपका कम हो तो वो मतलब क्या करेगा सर आपका फ्लोट करेगा। हाँ ये बात है, बराबर रहेगा तो कैसे फ्लोट करेगा, सरफेस। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, बॉडी वेस्ट 200 ग्राम फोर्स इन एयर,
एंड 190 ग्राम फोर्स कम्प्लीटली In इमर्स्ड इन वाटर। तो आप थ्रस्ट कैलकुलेट करने वाले तो क्या होगा सर, आपके 10. दोनों के बीच डिफरेंस 10 है ना। लॉस इन वेट पूछा है, तो लॉस इन वेट मतलब क्या था आपका 10 ग्राम फोर्स था, और अब थ्रस्ट भी क्या था आपका 10 ग्राम फोर्स था। कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, अ स्मॉल स्टोन ऑफ मास 200 ग्राम इज हेल्ड अंडर वाटर इन अ टॉल जार एंड इज अलाउड टू फॉल एज शोन। फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन आर ऑल्सो शोन। अच्छा F2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो F2 रिप्रेजेंट करेगा मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट। अब थ्रस्ट या फिर बॉइंट फोर्स। व्हाट डज M1 रिप्रेजेंट, तो M1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपका, मास किसका मास, ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड वाटर। नहीं यही तो गलती आप कर दी है ना, क्योंकि आपको जब कारण बताया कि अब थ्रस्ट का कारण होता है वो लिक्विड का मास वेट जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया। वाटर डिस्प्लेस्ड। हाँ, तो ये M1 जो है वो मतलब क्या सर आपका वेट ऑफ द वाटर, मास ऑफ द वाटर मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस्ड है। वो जब मास मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्रेविटी से तो मतलब क्या होगा सर आपका वेट बन जाएगा। तो व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। नेट फोर्स मतलब जो इफेक्टिव फोर्स है वो कौन सा फोर्स है। अगर आप F1 माइनस F2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा मतलब क्या सर आपका नेट फोर्स। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब बोल क्या रहा है सर आपका, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एज इट फॉल्स थ्रू वाटर नेग्लेक्ट द फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। वो ठीक है, क्या बोला एक्सेलरेशन ना। तो आप बताइए फोर्स क्या होता है सर आपका, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मेरा बात आप समझिए क्या बोले ना। तो बोला है क्या, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एज इट फॉल्स थ्रू द वाटर। तो स्टोन के ऊपर क्या काम कर रहा है, नेट फोर्स काम कर रहा है। तो आप ये बताइए नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा आपका F2 नो। बड़ा फोर्स कौन सा है, बड़ा एरो जो दिखाता है वो क्या होता है बड़ा फोर्स होता है, छोटा एरो जो दिखाता है वो क्या होता है आपका छोटा फोर्स होता है। तो F1 माइनस मतलब क्या सर आपका F2, ये मतलब क्या सर आपका नेट फोर्स है। उसके बाद मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना। तो स्टोन का मास तो M है और एक्सेलरेशन हमको पता मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, F1 माइनस F2 अपॉन M कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा सर आपका, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब पता है क्या है, सिर्फ सिंक करना नहीं। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का मतलब क्या सर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ मतलब क्या करेगा सर आपको डूबेगा, और किसी चीज़ का वेट अगर मतलब क्या सर आपका बहुत कम है तो मतलब क्या सर आपको बहुत कम एक्सेलरेशन के साथ मतलब क्या सर आपको डूबेगा। तो कितना एक्सेलरेशन के साथ चीज़ गिरेगा वो भी हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टोन के ऊपर तो वही फोर्स एक्ट करेगा जो फोर्स मतलब क्या सर आपका बचा है। और बचा कौन सा फोर्स सर आपका F1 माइनस मतलब क्या सर आपका F2। नॉर्मली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता, नॉर्मली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता आपका A=F/m, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स जो बचा था वो मतलब क्या था F1/F2 था। तो मतलब क्या हो चुका सर आपका F1/F2 बाई मतलब क्या सर आपका m है ना। तो वो छोड़ के आगे आ जाइए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए कंडीशन क्या दिया, अब सबको वैल्यू दे दिया। बोला मतलब क्या सर आपका देखिए नेट फोर्स एक्टिंग ये था। अब उसके बाद मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका 80 सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी दे या फिर वाटर की डेंसिटी मतलब क्या करे सर आपका ना दे, वो मतलब क्या होता है सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर मतलब क्या होता है क्यूब। और मतलब जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर दे तो दे या ना दे वो मतलब क्या होता है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब तक 9.8 मतलब क्या करे सर आपका ना बोले तब तक, ठीक है। तो वेट ऑफ द स्टोन क्या, वेट क्या होता है सर आपका, जब मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है वेट ऑफ द स्टोन। तो M इंटू जी, तो 200 ग्राम था तो मतलब क्या था 0.2 kg था, क्योंकि करना पड़ता है SI में, इंटू 10 किया तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, अगर समझिए कि मतलब क्या है सर आपका स्टोन का वॉल्यूम मतलब क्या था आपका 80 सेंटीमीटर क्यूब था, तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका वाटर का भी मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम मतलब क्या है सर आपका 80 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब 80 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये थोड़ा सा आपको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करने से मतलब क्या होता है सर आपका मास आता है। तो वाटर की डेंसिटी मतलब क्या था आपका 1, तो 80 ग्राम आ गया। 80 ग्राम को जब क्या किया SI में कन्वर्ट किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 0.08 किलोग्राम, ठीक है। तो वो जब मतलब M1 इंटू जी, इसलिए आपको बताया था M1 क्या आपको पता होना चाहिए वाटर का मतलब क्या सर आपका मास है या है 0.8 न्यूटन। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो चुका सर आपका 2 माइनस 0.8 जो कि मतलब क्या सर आपका 1.2 आया। तो 1.2 को मास से जब डिवाइड किए तो मतलब क्या आ गया सर आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन के द्वारा मतलब क्या सर आपका स्टोन मतलब क्या सर आपका गिरा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर आपका, एक मिनट चाहिए। अ पीस ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मतलब क्या सर आपका आयरन का डेंसिटी है। अगर आपको आयरन का वॉल्यूम मिल जाए, उसका डेंसिटी को उसका वॉल्यूम से मतलब क्या करेंगे सर आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, उसका डेंसिटी को उसका वॉल्यूम से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मास वेट निकलेगा। वेट नहीं बोल सकते आप, बोलेंगे कि मास मतलब क्या सर आपका निकलेगा। वेट तब होता है जब आप मास को मतलब क्या करते हैं सर, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मतलब क्या करते हैं सर आपका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एंड द वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। देखिए ये है आयरन, सॉरी ये है आयरन का मतलब क्या सर आपका डेंसिटी, और ये मतलब क्या है सर आपका वाटर का मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी। बोला मतलब क्या है सर आपका कैलकुलेट द वेट ऑफ द आयरन पीस इन मतलब क्या है सर आपका एयर। तो पहला बात ये है, वॉल्यूम तो मेरे पास है, यहाँ पे देखिए डेंसिटी जो होता है वो चार्ज के बराबर होता है, मास बाई वॉल्यूम के बराबर होता है ना। तो अगर आपके पास डेंसिटी हो और वॉल्यूम हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो आपके पास क्या आ जाता है सर आपका मास आ जाता है। लेकिन आप दिक्कत ये है कि अगर डेंसिटी दिया गया है किसमें, एसआई में, एसआई में, तो आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए था एसआई में, एसआई में है ना। तो एसआई में कैसे कीजिएगा, वही कैच है। तो यहाँ पे क्या दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब ना, तो अगर मीटर क्यूब होता तो किस में होता, मीटर एसआई में होता ना। तो हम देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब में, आपको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर होल क्यूब क्या होगा सर आपका 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। तो 1 का क्यूब किया तो मतलब क्या सर आपका 1 हो गया, मीटर का क्यूब किया तो मतलब क्या होगा सर आपका मीटर क्यूब हो गया। यहाँ पे 10⁻6 हो गया, 6 हो गया, नहीं 5 होगा। देखिए पावर 2 है, तो 2 3 का मतलब क्या होगा सर आपको 6 होगा। उसके बाद क्या हो चुका सर आपका सेंटीमीटर क्यूब हो चुका है ना। तो अब देखिए समथिंग अपॉन इटसेल्फ तो कर ही सकते हैं ना। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिख सकते हैं सर आपका 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका क्यूब, अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 मीटर क्यूब भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है सर आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या करें, कौन सा फैक्टर यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये काटना हमको। तो क्या हो जाएगा सर आपका, लिख देते हैं 10⁻2। तो 1 मीटर क्यूब बाई मतलब क्या है सर आपका 10⁻6 मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर क्यूब, कटा यहाँ पे 2 कटा, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 10⁻, मतलब क्या सर आपका 4। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ये क्या निकला, वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है। वाटर का वॉल्यूम नहीं, असल में क्या है सर आपका, वाटर का वॉल्यूम भी इतना ही होगा, लेकिन ये वॉल्यूम क्या जिसका दिया है सर आपका आयरन का वॉल्यूम दिया है। तो आयरन का डेंसिटी आपके पास है, तो आप क्या करेंगे सर आपका 7.8, ये बात पता है ना कि डेंसिटी को जब वॉल्यूम से मतलब क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है क्या सर आपका मास। डेंसिटी को जब क्या कहते हैं सर आपका वॉल्यूम से डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो आता मतलब क्या सर आपका मास। तो यहाँ पे 7.8 इंटू 10⁻3 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻⁻4। ये करने से आएगा क्या, मास आएगा किलोग्राम में, क्योंकि सब कुछ जब एसआई में था तो मास भी क्या होगा सर आपका किलोग्राम में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। तो ये 10⁻3 और ये 10⁻⁻4 दोनों को ऐड करेंगे पावर को, तो क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻⁻1, है ना। तो हो जाएगा 7.8 इंटू 10⁻, मतलब क्या सर आपका -1, या फिर 7.8 अपॉन मतलब क्या कर सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं। तो 7.008 0.78 मतलब क्या सर आपका किलो, मतलब क्या सर आपका ग्राम। ठीक है, अब ये 0.78 आया तो अब क्या निकालना है सर आपका, वेट निकालना है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। वेट कितना आ जाएगा सर आपको बताइए, 7.8 न्यूटन। तो यहाँ पे वही 7.8 न्यूटन लिखा हुआ है ना। अब थ्रस्ट क्या इसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड क्या जिसके बराबर होगा, जितना मतलब क्या था आयरन पीस को डुबाया गया उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा ना। तो अगर आयरन पीस का वॉल्यूम मतलब क्या था आपका 10⁻⁻4 था, तो फिर वाटर डिस्प्लेस का वॉल्यूम भी क्या होगा सर आपका 10⁻, मतलब क्या सर आपका -4। और वाटर का डेंसिटी क्या होता है एसआई में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसलिए यहाँ पे क्या सर आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 10 था,
तो वहाँ पे उसका वेट क्या आया था सर आपका 7.8 न्यूटन, और यहाँ पे वाटर का वेट क्या है सर आपका, उतना ही वाटर का वेट उस सेम वॉल्यूम का 1 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका नेट फोर्स जो एक्ट करेगा वो सिंक करेगा, और जो सिंक करेगा तो फोर्स उसके ऊपर कितना होगा सर आपका 6.8 न्यूटन। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अगर हमसे पूछता अगर कि क्या एक्सेलरेशन के साथ वो गिर रहा है नीचे, तो हम क्या करते बताइए, हम लिखते हैं 6.8 बाई मतलब क्या है सर आपका मास ऑफ द आयन। मास ऑफ द आयन क्या था 10 to the power 7। अभी तो यहाँ पे निकाले थे, मतलब ये 7.8 इंटू 10 की पावर मतलब क्या था आपको -1, तो यहाँ पे क्या सर आपका 7.8 अपॉन मतलब क्या सर आपका, हाँ 0.78, तो 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 78 अगर है तो दोनों को मतलब क्या कहते हैं सर आपको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 680, और ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 78। जो भी आंसर निकलेगा वो आंसर मतलब क्या सर आपका निकलेगा। अब बात समझ गए क्या बोले ना। तो उससे निकलता क्या एक्सेलरेशन के साथ वो मतलब क्या करेगा सर आपका गिरेगा, है ना। अब यहाँ फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटल क्यूब का साइड जो है वो मतलब क्यूब है, तो मतलब लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है, और मतलब क्या सर आपका हाइट भी वही है, यानी कि मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर है। तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या से निकलेगा सर आपका, वॉल्यूम निकलेगा आपका 125 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका क्यूब। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम जो है वो 125 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये मेरे पास क्या है सर आपका डेंसिटी, तो जैसे ही हम वॉल्यूम टू डेंसिटी करेंगे वैसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा सर आपका मास आ जाएगा। सर लेकिन हम लोग कर नहीं सकते। कर सकते हैं सर, क्योंकि दोनों सीजीएस में है, दोनों सीजीएस में है। अगर एक सीजीएस में होता और एक एसआई में होता तो नहीं कर सकते ना, दोनों सीजीएस में तो मतलब क्या कर सकते हैं बाद में, तो हमको जो एसआई में कन्वर्ट कर लिया है ना, यहाँ पे करना भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा हम बता रहे हैं, इससे वॉल्यूम निकला, ये डेंसिटी है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई किए, तो मतलब क्या आ गया सर मेरे पास मास आ गया। तो ग्राम में जब रहता है ना तो वेट जो है ग्राम फोर्स में दिखा देते हैं, तो उसका वेट अगर मतलब क्या मास अगर मतलब क्या सर आपका 987.5 ग्राम है, तो वेट कितना हो जाएगा सर आपका 987.5 ग्राम फोर्स। और जाहिर बात है ये तो फोर्स डाउन बढ़ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा, वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, अगर उसका वॉल्यूम क्या था आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब था, तो वाटर का वॉल्यूम में क्या होगा सर आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। अब वाटर का डेंसिटी दिया हो नहीं दिया हो पता होता है हम लोग को, क्या पता होता है सर आपका कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वेट जो होता है वो क्या होता है सर आपका 1 ग्राम होता है, तो मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब अगर, तो उसका क्या होगा सर आपका 125 इंटू मतलब क्या सर आपका 1, तो अल्टीमेटली 125 ही हो जाएगा, और कुछ तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब 125 अगर होगा तो उसका ग्राम फोर्स कितना हो जाएगा सर आपका 125, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है यहाँ पे 125 है। अच्छा 1.1 ग्राम लेने बोला है। अच्छा वाटर का बात ही नहीं किया, किसका बात किया सर आपका लिक्विड का बात किया। अगर वाटर का बात करता तो उसका ग्राम फोर्स भी कितना होता 125 ग्राम फोर्स ही होता, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब क्या होता है 1 ग्राम वाटर ही मतलब क्या होता है, लेकिन क्योंकि 1.1 था तो जब 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो ग्राम फोर्स कितना आ गया सर आपका ये आ गया। अब उसके बाद क्या ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है ना थ्रस्ट ज़्यादा है, डेफिनेटली वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है ना। तो टेंशन ऑन द थ्रेड यानी वेट लॉस होने के बाद कितना वेट हुआ वो यहाँ पे मतलब क्या कर रहा है सर आपका दिखा रहा है। अब ये आप छोड़ दीजिए, वो अभी एग्ज़ाम में आपको देगा नहीं। तो अब यहाँ पे आइए, देखिए डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे ना, हर चीज़ का डेंसिटी को मतलब क्या होता है सर आपका वाटर के डेंसिटी से मतलब क्या होता है कंपेयर किया जाता है। जिसका डेंसिटी वाटर का डेंसिटी का मतलब क्या सर आपका डबल है, उसका रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होगा सर आपका 2 होगा। जिसका डेंसिटी मतलब क्या सर आपका वाटर के डेंसिटी का मतलब क्या सर आपका 13 गुना है, उसका रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 13 होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका मास बाई मतलब क्या होता है वॉल्यूम होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वाटर की डेंसिटी देखिए ये आपको पता है कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होता है वो 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अभी थोड़ा देर पहले तो यही किया ना। और वाटर को भी मतलब हर टेम्परेचर में नहीं उसको बनाया था मेजरमेंट का स्टैंडर्ड। वाटर अगर मतलब क्या सर आपका 4 डिग्री सेल्सियस में तब जाकर उससे कंपेयर करते हैं। तो जो भी सब्सटेंस का हाँ जो भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी जानना है, अगर हमको जानना है 10 5 से कितना बड़ा है तो 10 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे ना, तब पता चलेगा अच्छा 10 5 से 2 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पे पता करना है जो सब्सटेंस ला रहे हैं उसका डेंसिटी पता करना है कि वाटर डेंसिटी कितना बड़ा है, तो उसका मतलब क्या सर आपका डेंसिटी ऊपर और वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में मतलब क्या सर आपका नीचे। तो जब हम लोग क्या करेंगे सर आपका ये लेंगे तो हमको मतलब क्या सर आपको वो सब्सटेंस का
रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या पता मतलब क्या सर आपको चल जाएगा। अब क्योंकि इस केस में वॉल्यूम मतलब उतना ही है और उस केस में वॉल्यूम उतना ही है, तो दोनों केस वॉल्यूम कट जाएगा, तो मास पे ले सकते हैं। यहाँ देखिए जब यूनिट वॉल्यूम बोल दिया तो वॉल्यूम दोनों सेम हो गया ना, तो इसलिए ये भी फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर एट मतलब क्या 4 डिग्री सेल्सियस। जब ये फॉर्मूला लेंगे तो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये फॉर्मूला लेंगे तो इसका भी यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए और इसका भी क्या होना चाहिए सर आपको यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होना चाहिए। अब यूनिट वॉल्यूम नहीं भी लेना है ना, तो कोई भी वॉल्यूम ले रहे हैं किस सब्सटेंस का, तो शर्त ये है कि इसका भी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको इक्वल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। बात मतलब क्या हो सर आपका बराबर हुआ ना, तो वो सब छोड़ के अब यहाँ पे आ जाइए कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पूरा डिफाइन कर दिया कि आप समझिए आपको पता करना है कि 10 किलो मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी कितना है, तो आप क्या लेंगे 10 किलो मरकरी का मास ऊपर रखिए और 10 किलो मतलब क्या सर आपको वाटर का मास मतलब क्या सर आपको नीचे रखिए। ऊपर रखने का मतलब यहाँ पे लिटरली ऊपर रखना नहीं, मतलब मरकरी का मास को रखना, 10 किलो मरकरी का मास को रखना न्यूमरेटर में और 10 किलो वाटर का वेट को रखना मतलब क्या सर आपको डिनोमिनेटर में। उसके बाद जो आंसर आता है वो मतलब क्या सर आपका मरकरी का मतलब क्या सर आपका रिलेटिव मतलब क्या सर आपका डेंसिटी है। आप समझ रहे बात क्या आप है ना। 1 किलो भी कर सकते थे, लेकिन अगर मरकरी 1 किलो ऊपर रखते तो आपको नीचे 1 किलो मतलब क्या रखना पड़ता सर आपको वाटर मतलब क्या सर आपका रखना पड़ता, और कोई बात नहीं है। और जहाँ जहाँ रेशियो बोले वहाँ पे यूनिट कहानी मतलब क्या होता है ख़त्म हो जाता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। ये तो SI में रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है डेंसिटी, और मतलब अगर क्या रखेंगे सर आपको सीरीज में रखेंगे तो डेंसिटी मतलब क्या आता है सर आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है ना। देखिए डेंसिटी के बारे में बात किया और मतलब क्या सर आपका रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात किया, वो छोड़ दिया। अब यहाँ पे आ जाइए डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका रेशियो है। क्या इसका रेशियो है सर आपका जो सब्सटेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका वाटर के साथ उसका डेंसिटी का मतलब क्या सर आपका रेशियो है। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस होता है और इसका भी यूनिट मतलब क्या सर आपका नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी न्यूमेरिकली मतलब क्या सर आपका इक्वल है, किसके इक्वल है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन क्योंकि वो रिलेटिव डेंसिटी इसलिए उसका मतलब क्या होता है सर आपका यूनिट मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। देखिए वाटर को देखिए 1, देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब से न्यूमेरिकली मतलब क्या सर आपका 1000 कम है, और ये मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकली मतलब 1000 मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। किसी के साथ भी देख लीजिए, समझ रहे बात क्या आप लेना। और न्यूमेरिकली मतलब क्या सर आपका रिलेटिव डेंसिटी के मतलब क्या सर आपका बराबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो सब्सटेंस का वैल्यू 1 से कम है वो मतलब क्या होगा सर आपका पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। तो इसलिए कॉर्क भी पानी के ऊपर फ्लोट करता है, वुड भी पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पेट्रोल भी पानी के ऊपर फ्लोट करता है, टर्पेंटाइन जो पेंट मिलाते हुए पानी के ऊपर फ्लोट करता है। आइस भी क्या करता है सर आपका पानी के ऊपर फ्लोट करता है। यानी आइस अगर है तो 92% क्या होगा सर आपका पानी में सिंक करेगा और 0.8% पानी के ऊपर क्या सर आपका फ्लोट करेगा। इसका क्या होगा सर आपको बताइए, 24% पानी के ऊपर पानी के अंदर रहेगा और बाकी मतलब क्या सर आपका 76% पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। इसलिए आगे एग्जांपल दिया भी था कि 3/4 मतलब क्या कर रहा था, ऊपर फ्लोट कर रहा था। वुड सबसे अच्छा है, 50% पानी के नीचे, 50% पानी के मतलब क्या सर आपको ऊपर। इसका क्या सर आपको 80% पानी के नीचे और 20% पानी के ऊपर। इसका मतलब क्या सर आपको 87% पानी के नीचे और मतलब क्या सर आपका 13% पानी के ऊपर रहेगा। आइस 92% पानी के ऊपर, तो बोलते हैं टिप द आइसबर्ग। इसका मतलब क्या सर आपका आइसबर्ग का 8% ही नज़र आता है और 92% मतलब क्या होता है पानी के मतलब क्या होता है नीचे रहता है। क्योंकि मतलब क्या सर आपका पानी का डेंसिटी मान लीजिए अगर 1.00 है तो आइस का डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 0.92 है। और ये सब जब सी वाटर आया इसलिए हम लोग समुद्र का पानी में मतलब क्या कहते हैं सर आपका नहीं डूबते हैं, क्योंकि प्योर वाटर रिवर वाटर मान लीजिए 1 के बराबर है। तो मतलब ये मतलब क्या सर आपका सी वाटर मतलब 1 ग्लिसरीन, अगर पानी में ग्लिसरीन मिलाएंगे तो ग्लिसरीन नीचे चले जाएगा और पानी मतलब आ जाएगा मतलब क्या सर आपको ऊपर। ग्लास तो सिंक करेगा ही, एल्यूमिनियम सिंक करेगा ही। आप यहाँ पे देखिए क्या क्या है, मरकरी की दिखा रखा है 13.6। तो अगर आप समझिए ये 1 है और ये है 13 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 6। तो अगर सेम वॉल्यूम को चीज़ का डुबाएंगे मरकरी में और सेम वॉल्यूम उसी चीज़ का डुबाएंगे वाटर में
तो मरकरी में वो क्या करेगा सर आपका 13.6 टाइम्स ज़्यादा फोर्स मतलब क्या करेगा सर आपका फील करेगा। और कौन सा ज़्यादा फोर्स सर आपका? अब थ्रस्ट ना, बुएंसी, क्या सर? बुएंसी। हाँ बुएंसी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं सर आपका थ्रस्ट भी क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे अगर रिलेटिव डेंसिटी पता करना है तो मास ऑफ द बॉडी ऊपर ले सकते हैं, और मतलब क्या सर आपका मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस नीचे ले सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग को क्या मिल जाता है सर आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है ना। अब एक चीज़ हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे बताइए? रिलेटिव डेंसिटी निकालने का आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे? बॉडी एयर में जो वेट कर रहा है और बॉडी वाटर में जो वेट कर रहा है, दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अब थ्रस्ट। तो एक तरह के एक ये भी है ना कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो आप क्या कीजिए, वेट ऑफ द बॉडी को अब थ्रस्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा सर आपका रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका वेट 1 है, क्या सर आपका वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट 1 यहाँ पे क्या है सर आपका वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, और वेट 2 क्या है सर आपका वेट ऑफ द बॉडी इन दैट फ्लूइड, या फिर आप बोल सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, दैट फ्लूइड मत बोलिए, ठीक है। डेंसिटी ये वो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वो तो सॉलिड था इसलिए उसको एयर में भी मतलब क्या सर आपको मेयर करना पॉसिबल था, और पानी के ऊपर रख के भी मतलब क्या सर आपको मेयर करना मतलब क्या है पॉसिबल था। ये सॉलिड के लिए बात चल रहा है, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स मतलब क्या सर आपका वेट सब 1 बाय द डिफरेंस ऑफ वेट सब 1 एंड वेट सब 2। तो आपको पता है कि वेट सब 1 मतलब क्या सर आपका वेट ऑफ द बॉडी इन एयर है, और वेट सब 2 मतलब क्या सर आपका वेट ऑफ द बॉडी इन मतलब क्या सर आपका वाटर मतलब क्या सर आपका है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब लिक्विड का बात चल रहा है तो एकदम ध्यान से मतलब क्या सर आपका बात को मतलब क्या सर आपका समझिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर, और यहाँ पे क्या है सर आपका वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर। ये तो पहले ही की तरह है, अलग कोई चीज़ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर को क्या कहा जा रहा है सर आपका वेट सब 1, और वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर को क्या कहा जा रहा है सर आपका वेट सब 2। क्लियर है। वो पहले क्या बात कर रहा था, अब यहाँ पे आ जाएगी। सॉलिड का अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? हम कहाँ पे थे सर? अब बता रहे थे डेंसिटी ऑफ वेट सब 1 बाई मतलब क्या सर आपका वेट सब 1 माइनस मतलब क्या सर आपका वेट सब 2। ये किसके लिए फॉर्मूला है? सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए। आप सॉलिड का डेंसिटी को मतलब क्या सर आपका वाटर के डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हो, आ क्या रहा है सर आपका, आ रहा है मतलब क्या सर आपका रिलेटिव डेंसिटी। ये बात समझ में आ सर आपका ना। लेकिन अगर लिक्विड का डेंसिटी को अगर आप वाटर डेंसिटी कंपेयर करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी लिक्विड का अगर आप रिलेटिव डेंसिटी जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला मतलब क्या है? फॉर्मूला है W सब 1 माइनस W सब 2 अपॉन मतलब क्या सर आपका W सब 1 माइनस मतलब क्या सर आपका W सब 3, ठीक है। तो यहाँ पे W सब 1 पहले की तरह मतलब क्या सर आपका वेट ऑफ द बॉडी इन एयर है, W सब 2 मतलब क्या सर आपका वेट ऑफ द बॉडी इन दैट लिक्विड। वाटर यहाँ पे नहीं है, इन दैट लिक्विड, क्योंकि वाटर का बात हो रहा है। हम बता रहे क्या, देखिए वहाँ पे क्या था, सॉलिड अगर है तो सॉलिड को आप डायरेक्टली वाटर से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर मतलब क्या सर आपका दो लिक्विड को अगर आपस में कंपेयर करना है तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये W सब 1 माइनस W सब 2 क्या है सर आपका, सिंपली है अप थ्रस्ट। समझ में आया बात क्या आप लेना। जब वेट ऑफ द बॉडी बाय अप थ्रस्ट करते हैं तो उसका आ जाता है मतलब क्या सर आपका रिलेटिव डेंसिटी। जब वेट ऑफ द बॉडी बाय अप थ्रस्ट करते हैं तो आ जाता है मतलब क्या सर आपका रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि W सब 2 भी तो लिक्विड ही है ना, तो उसका अप थ्रस्ट जाना तो आसान नहीं है ना। लिक्विड को लिक्विड के ऊपर अगर डालेंगे तो फिर क्या होगा बताइए, वो तो मिक्स हो जाएगा, फिर तो उसको बाहर नहीं निकाल पाइएगा ना। तो लिक्विड में वैसा नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है सर आपका, आप समझिए ना कि यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, वहाँ पे क्या था ना कि समझिए इसका रिलेटिव डेंसिटी को कंपेयर करना है किससे सर आपका वाटर से, लेकिन दूसरा वाला केस में ये नहीं है। दूसरा वाला केस में ये वाटर है और ये मतलब क्या सर आपका मिल्क है। तो हमको जानना है कि मिल्क वाटर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका डेंस है।
तो उसके लिए हम क्या किए, ये चीज़ को लाएं, इसमें डालें पहले, उसके बाद उसमें डालें, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हम क्या देखा कि वाटर में अब थ्रस्ट कितना था, और दूसरा केस हम क्या देखें कि मिल्क में अब थ्रस्ट कितना था, और दोनों का अब थ्रस्ट को एक दूसरे से कंपेयर कर दिए। अगर कन्फ्यूजन है तो हम बता रहे हैं आपको क्या, सॉलिड का अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या करना है सर, आपका जानना है, ठीक है। तो क्या होगा सर आपका, हम बता रहे हैं एक मिनट, वेट बाई मतलब क्या है सर आपका अब थ्रस्ट, ठीक है ना। तो ये वेट से मतलब क्या मतलब समझ में आ रहा है, वो सॉलिड का वेट जो सॉलिड को डाला गया, और अब थ्रस्ट क्या है सर आपका, पानी उसके ऊपर कितना अब थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लिक्विड को वाटर ही होना पड़ेगा और कुछ नहीं होना पड़ेगा। तो उसको लिखने का एक और तरीका है ना कि आप W⁻1 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं सर आपका W⁻1 माइनस मतलब W⁻2, एक ही बात है, अलग बात है मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। लेकिन अब रिलेटिव डेंसिटी अगर जानना है दो लिक्विड का, तो पता है क्या करना पड़ेगा, तो फिर करना क्या पड़ेगा सर आपका, यहाँ पर भी आप थ्रस्ट होगा और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका अब थ्रस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर आपका अब थ्रस्ट इन दैट लिक्विड, और यहाँ पे क्या होगा सर आपका अब थ्रस्ट इन मतलब क्या सर आपका वाटर। पूरा बात समझ में आया, मतलब नीचे पहले भी अब थ्रस्ट इन वाटर था, शुक्रिया सर, और नीचे अभी भी मतलब क्या सर आपका एग्ज़ाम चल रहा है, कब तक चलेगा सर? सर 7 तारीख तक। अच्छा, क्लास 5 तक एग्ज़ाम नहीं चलता था ना अशोक हॉल में, ठीक है समझ गया। तो अच्छा लगता था ना, अब अच्छा नहीं लग रहा है ना। आप कौन सा क्लास में? 6। मतलब अगला साल एग्ज़ाम आप नहीं दिए थे है ना, तब अच्छा था, नहीं था ऐसा। आपका तो ऐसा नहीं होगा, आप तो क्लास 5 में 4 में सब में एग्ज़ाम दिए है ना। एक मिनट रुक जाओ, हो गया काम खत्म। तो अब आप समझे, अब थ्रस्ट इन लिक्विड और यहाँ पे क्या सर आपका थ्रस्ट इन वाटर, तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका W⁻1 माइनस मतलब क्या सर आपका W⁻2, यहाँ पे क्या सर आपका W⁻1 माइनस मतलब क्या सर आपका W⁻3, यहाँ पे W⁻1 क्या है सर आपका वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर, ये क्या है सर आपका वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन दैट लिक्विड, ये मतलब क्या है सर आपका वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर फिर से, और यहाँ पे क्या है सर आपका वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन वाटर। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो फ़र्क क्या है बस बताइए कि पहला वाला केस में वेट बाय अब थ्रस्ट किए, तो सॉलिड जो था उसका मतलब क्या है सर आपका रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका आ चुका। दूसरा वाला केस में लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी पता करना था, तो हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का अब थ्रस्ट कितना अब थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, और उसी ऑब्जेक्ट को पानी में अगर डालते हैं तो पानी के ऊपर कितना थ्रस्ट एक्सर्ट, पानी कितना थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। अगर ये समझ गए तो चैप्टर का मतलब क्या सर आपका बेसिक पार्ट मतलब क्या सर आपका ख़त्म हो गया। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब बचा मतलब क्या सर आपका लास्ट पार्ट फ्लोटेशन, जो कि बहुत आसान है। फ्लोटेशन लास्ट में डिस्कस, बस पी के निकल जाओ, कोई बात नहीं है। वॉशरूम में जाना है तुमको, जा सकते हो सर पे। तो थोड़ा देर के लिए मतलब यहाँ पे समझ लीजिए फ्लोटेशन का प्रिंसिपल है ना, ये बात लास्ट वाला बात तो समझ चुके थे ना। अब लास्ट वाला बात समझ चुके हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहाँ गया, ये रहा। वही बात को फिर से मतलब क्या सर आपका रिपीट किया। अगर वेट ज़्यादा होगा तो मतलब क्या सर आपका सिंक कर जाएगा, और अगर मतलब क्या सर आपका बॉयंसी ज़्यादा रहेगा तो मतलब क्या सर आपका फ्लोट करेगा, और दोनों अगर मतलब क्या सर आपको बराबर रहेगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, सरफेस पे करेगा, लेकिन सरफेस में मतलब क्या सर फ्लोट करेगा है ना। तो यहाँ पे वो सब ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है बस याद रखिए, द वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लोटिंग बॉडी के बारे में नहीं था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो था वो मतलब क्या था आपका अपथ्रस्ट के बारे में था। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए हवा में जो बॉडी रहता है और फ्लोटिंग बॉडी जो रहता है, दोनों का वेट बराबर तो नहीं रहता है ना। हवा में जो बॉडी रहता है उसका वेट मतलब क्या होगा, भारी रहेगा, और फ्लोटिंग बॉडी का वेट मतलब क्या सर आपका हल्का रहेगा। तो फिर सवाल तो ये भी बनता है ना कि फ्लोटिंग बॉडी का वेट क्या रहेगा। तो फ्लोटिंग बॉडी का वेट क्या रहेगा ये बता रहे हैं मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। समझ में आया बात क्या लेना। तो यहाँ क्या बताया सर आपका, द वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड
बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। यानी फॉर एग्जांपल समझिए कि फ्लोटिंग बॉडी, ध्यान से बात को समझिएगा, फ्लोटिंग बॉडी अगर 50% सबमर्ज है तो उसका 50% जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को मतलब क्या कि सर आपका डिस्प्लेस किया, उतना वाटर का वेट और 50% मतलब क्या सर आपका सबमर्ज्ड पार्ट का वेट, दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो यहाँ पे आप ये समझिए द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि आप समझिए कि जितना पानी को डिस्प्लेस किया उतना पानी का वेट, पूरा बॉडी का वेट को मतलब क्या किया सर आपका बैलेंस कर लिया, तभी तो फ्लोट कर पा रहे हैं। फ्लोट क्या कर पाता सर आपका, नहीं कर पाता। और यहाँ पे देखिए वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। तो फ्लोटिंग बॉडी का वेट कितना होता है, फ्लोटिंग बॉडी का वेट उस लिक्विड के बराबर, उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है जिस लिक्विड को मतलब क्या सर आपका, जिस लिक्विड को उसका डिस्प्लेस्ड पार्ट सबमर्ज किया, जिस लिक्विड को उसका डिस्प्लेस्ड पार्ट मतलब क्या सर आपका सबमर्ज किया है। और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसका मतलब क्या सर आपका देखिए वेट इक्वल्स टू पॉइंट मतलब क्या सर आपका फोर्स। तो ये वेट क्या जिसके बराबर होगा, वॉल्यूम। फ्लोट अगर कर रहा है इसका वॉल्यूम मतलब बड़ा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा अगर फ्लोट कर रहा है तो पूरा का पूरा डूबा हो तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। और पॉइंट फोर्स उसका वॉल्यूम मतलब क्या होगा सर आपका कम होगा। क्यों कम होगा बताइए, क्योंकि या तो बराबर हो सकता था या तो मतलब क्या उससे छोटा हो सकता था। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डूब रहा है उतना ही वॉल्यूम का तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो जितना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है वो तो वॉल्यूम छोटा होगा ना, और ये वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम छोटा नहीं हो सकता, बड़ा मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज रिलेशन टू ग्रेविटी, और उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉरी, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी। तो यहाँ पे ग्रेविटी मतलब क्या है, कट गया। मेरे बात समझ में आया सर आपका ना। वॉल्यूम भी तो पड़ेगा। नहीं, वॉल्यूम नहीं कटेगा, क्योंकि एक बड़ा वॉल्यूम और एक मतलब क्या सर आपका छोटा वॉल्यूम है। ओ तो छोटा वॉल्यूम जहाँ पे है उसके नीचे अगर बड़ा वॉल्यूम को मतलब ला दें तो फिर मतलब क्या सर आपका एक विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई मतलब क्या सर आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ मतलब क्या सर आपका लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी बाई मतलब क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाई मतलब क्या सर आपका डेंसिटी ऑफ द मतलब लिक्विड। तो ये सिंपली बोलने का मतलब ये था ना कि कॉर्क का 3/4 पार्ट अगर मतलब क्या सर आपको ऊपर है तो इसका मतलब क्या सर आपका कॉर्क का रिलेटिव डेंसिटी जो है वाटर से मतलब क्या सर आप वाटर का रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या सर आपका 3/4 है। यानी वाटर का डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो कॉर्क का अगर 3/4 पार्ट बाहर है तो इसका मतलब ये है कि कॉर्क का रिलेटिव डेंसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपका 3/4 ऑफ दैट ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर है, इसलिए उसका 1/4 ही अंडर जा पाता है। वही ऑलरेडी बता चुके थे। 0.9 तो नहीं, 0.92 मतलब क्या था ग्राम था आइस का डेंसिटी। तो उसका मतलब क्या सर आपका 0 मतलब 92% नीचे है और 0.8% मतलब क्या सर आपका ऊपर मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो वही सब का मतलब क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब बताया है। आयन नील मतलब क्या होता है सर आपका सिंक कर जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका शिप फ्लोट करता है ना। क्यों, क्योंकि शिप जितना पढ़ लेते हैं। यहाँ इफ़ वी प्लेस एन आयन नील, यहाँ पे मसला मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम का है। तो शिप का वॉल्यूम जो है उसमें तो मतलब क्या सर आपका एयर भी मतलब भरा हुआ है ना, लेकिन आयन का मतलब जो आयन नील का जो वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका सॉलिड आयन नील है। तो यहाँ पे आप देखिए इफ़ वी प्लेस एन आयन नील ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर इट सिंक्स, दिस इज़ बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। ये सिंपल है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड कौन सा, शिप वाला मामला है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो मतलब क्या डूब जाएगा, डेंसिटी कम रहेगा तो मतलब क्या सर आपका नहीं डूबेगा। तो ये तो हम लोग को पता है कि आयन का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आयन मतलब क्या करेगा सर आपका डूब जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड शिप आर ऑल्सो मेड ऑफ आयन, लेकिन मसला क्या है, मसला ये कि शिप भी तो आयन से बना है, तो वो सिंक क्यों नहीं करता है। दिस इज बिकॉज द शिप इज़ हॉलो एन एम्प्टी स्पेस, इट कंटेन्स एयर विच मेक्स इट्स वॉल्यूम लार्ज एंड एवरेज डेंसिटी लेस दैन दैट ऑफ वाटर।
देखिए बात क्या है, शिप बना हुआ है आयन से, उसको डूब जाना चाहिए, लेकिन डूबा क्यों नहीं सर आपका? डूबा इसलिए नहीं क्योंकि मतलब क्या सर आपको बहुत बड़ा है, हॉलो है, उसमें एयर भरा हुआ है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है उसका एवरेज डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से मतलब क्या होता है कम हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है सर आपका फ्लोट करता है। यही बात है, और की बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो therefore even with a small portion of ship submerged in water, the weight of the water displaced by the submerged part of the ship becomes equal to the total weight of the ship and therefore it floats. अब ये तो सिंपल बात है, लोडेड शिप ज़्यादा डूबा हुआ रहता है और अनलोड शिप मतलब क्या होता है सर आपका कम मतलब डूबा हुआ रहता है। उसके बाद क्या, क्योंकि लोड शिप का मतलब क्या है सर आपका वेट ज़्यादा होगा, अनलोड शिप का वेट मतलब क्या कम होगा। द शिप बिगिंस टू सबमर्ज मोर एज इट सेल्स फ्रॉम सी वाटर टू रिवर वाटर। ये वही वाला बात है, ज़्यादा डेंस अगर है, चूँकि सी वाटर ज़्यादा डेंस है तो उसमें कम सिंक करेगा, और रिवर वाटर मतलब क्या कम डेंस है उसमें मतलब क्या ज़्यादा सिंक करेगा, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी मतलब ज़्यादा होता है और रिवर वाटर का मतलब क्या होता है डेंसिटी मतलब क्या होता है कम होता है। ईच शिप हैज़ अ वाइट लाइन पेंटेड ऑन इट नोन एज मतलब क्या प्रिम्सल लाइन। दिस लाइन इंडिकेट द सेफ लिमिट फॉर लोडिंग द शिप इन वाटर डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम per meter cube. Ship is not allowed to be loaded further when its plimsoll line starts touching the water level. So that when it sail in sea water of density, देखिए अगर मतलब क्या है ना कि अब दरिया में ला के उसको मतलब ज़्यादा लोड कर दिया तो दरिया के हिसाब से तो वो मतलब क्या सर आपका ठीक है, लेकिन जब समुद्र में जाएगा तो गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो इसलिए प्लिम्सल लाइन को देख के मतलब क्या होता किया जाता है। फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम लोग जानते हैं कि वाटर पानी का डेंसिटी कितना है सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो हम लोग का लंग्स जब मतलब क्या होता है सर आपका एम्प्टी होता है तो हम लोग का बॉडी डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एम्प्टी लंग्स हम लोग क्या करेंगे सर आपको पानी में डूब जाएंगे, लेकिन लंग्स हम लोग का भरा हुआ होता है तो हम लोग का और पानी का डेंसिटी दोनों का मतलब क्या होता है सर आपका बराबर होता है, तब हम लोग क्या करते हैं सर आपको नहीं डूब पाते हैं। इसलिए आप मतलब क्या करते हैं सांस बंद कर लेते हैं, यानी कि लंग्स भरा रहता है तो अपने आप बॉडी मतलब क्या होता है फ्लोट में चालू हो जाता है, और जब सांस छोड़ते तो बॉडी फिर डूबना मतलब क्या चालू हो जाता है ना। समुद्र का पानी में स्विम करना ज़्यादा आसान है क्योंकि डेंसिटी उसका मतलब क्या असर आपका हम लोग की बॉडी की डेंसिटी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है, और रिवर का वाटर में स्विम करना मतलब क्या असर आपका मुश्किल है, क्योंकि जब हम लोग का लंग्स एम्प्टी रहेगा तो डेंसिटी हम लोग का बॉडी का ज़्यादा हो जाएगा, और जब मतलब क्या असर आपका भरा रहेगा तो मतलब क्या असर को बराबर मतलब क्या हो जाएगा। तो डेड सी का डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर आदमी को स्विम भी नहीं करना पड़ता, आप अपने आप फ्लोट करता रहेगा। सबमरीन के बारे में क्या बताया कि सबमरीन में जब सी वाटर को भर लेते हैं तो फिर क्या होता है सर आपको उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है और वो डूब जाता है। फिर सी वाटर को उसका बैलेंस से मतलब निकाल लेते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका डेंसिटी कम हो जाता है और वो ऊपर उठ जाता है। फिश भी ऐसा काम करता है ऊपर उठने के लिए, है ना। फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग, तो यहाँ पे बताया कि एग्जैक्टली डेंसिटी उसका मतलब क्या होता है सर आपका 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि वाटर की डेंसिटी से मतलब क्या कम है। तो उसका उतना मतलब 91% पार्ट 91.7% पार्ट जो है पानी के नीचे रहता है, बाकी सब मतलब क्या होता है ऊपर रहता है ना। तो वो छोड़ दीजिए। फ्लोटेशन आइसबर्ग का डेंजरस फॉर शिप, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% हमको नज़र नहीं आ रहा है और 10% नज़र आ रहा है, तो 90% नीचे में क्या क्या और हम लोग को नहीं पता है। फिश का फ्लोटेशन में क्या बता रहा है, फिश भी क्या करता है जब नीचे आना होता है पानी भर लेता है और ऊपर आना तो पानी मतलब क्या करता है सर आपको छोड़ देता है, सबमरीन की तरह, या फिर बोलना चाहिए सबमरीन फिश की तरह करता है ना। और बलून राइज क्यों करता है, क्योंकि बलून में जो एयर भरा जाता है, गैस भरा जाता है, उसका डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका सराउंडिंग एयर से मतलब क्या होता है कम होता है। इसलिए हाइड्रोजन अगर भरे या फिर हीलियम भरे तो मतलब क्या सर आपका एटमॉस्फेयर सबसे ऊपर वो क्या हो चला जाएगा, तो वहाँ भी डेंसिटी का मतलब क्या सर आपका मामला है। तो ये मतलब क्या था आपका थ्रस्ट, है ना। बाकी देखते हैं क्या किया जा सकता है।